नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद ही मंत्रालय में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने एक अनौपचारिक चर्चा की है। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद भी रहे। बैठक के बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच अनौपचारिक चर्चा हुई है, कई मुद्दों पर बात हुई है, विभागों को लेकर भी चर्चा नहीं हुई है। अभी कोरोना हो या अन्य मामले, हमारी सरकार उससे पूरी गंभीरता से निपटेगी। तो छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड में आ गए। मुख्यमंत्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को राज्य के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में जुआ, सट्टा और अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों के निराकरण में देरी को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरण निराकरण में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में कहीं से भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राजस्व से जुड़े सभी काम तत्काल होने चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर और सीएमएचओ के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर, बिलासपुर और कांकेर में एक एक मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले प्रदेश में महीनों बाद सामने आए। तीनों मरीजों के आरटीपीसीआर टेस्ट की पुष्टि होने के बाद इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। बिलासपुर में 49 साल का एक शख्स पॉजिटिव पाया गया, जो तालापारा में रहता है। बताया जा रहा है कि यह शख्स सिंगापुर से मुंबई होते हुए रायपुर पहुंचा है। बाकी 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जुटाने में स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस रेणु जी पिल्ले ने राज्य के कलेक्टर्स को कोरोना संक्रमण जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक और अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में मनोनीत सभी पार्षदों की नियुक्ति रद्द कर दी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तुरंत ही नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मंत्रियों की शपथ होने के बाद तुरंत ही एक कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई फैसले युगल यहां पर दिए गए और उसमें एक बड़ा फैसला यह भी था कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में मनोनीत सभी पार्षदों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। युगल जी सुमित, देखिए इससे पहले भी जो राज्य सरकार ने सभी जो उसकी नियुक्ति है उसे निरस्त किया था और अब जो नगरीय निकाय में जो एल्डरमैन बनाए जाते हैं उनकी जो मनोनयन है, उनकी जो नियुक्तियां हैं उसे निरस्त कर दी है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब छत्तीसगढ़ में चूंकि बीजेपी की सरकार बन गई है और ऐसे नगरीय निकायों में चुनाव से पहले अपने जो मनोनीत जो पार्षद हैं, जिसे एल्डरमैन कहा जाता है, उनको नियुक्त कर सकेंगे। इससे पहले भी जो नियुक्तियां थी जो निगम मंडलों की, तो उनकी भी नियुक्तियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं और अब नगरीय निकाय की जो नियुक्तियां हैं उसे रद्द कर दी गई है। इस तरह की जो सिस्टम है, जब भी सरकार आती है, बदलती है, तो इस तरह के जो नियुक्तियां रहती हैं उसे निरस्त किया जाता है। तो उसी कड़ी में ये भी निरस्त किया जाएगा। अब बीजेपी के जो योग्य लोग हैं, जो काबिल ऐसे जो लोग हैं जो नगरीय निकाय में पार्षद के समकक्ष हैं, उन्हें जो है एल्डरमैन बनाया जा सकेगा। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए युगल, आपका बहुत धन्यवाद।
तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का गठन हो गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मोहन अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की टीम तैयार हो गई है। कई दिनों से कैबिनेट विस्तार को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। आलाकमान की मोहर के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल में 9 चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए आपको विष्णुदेव साय के 9 रत्नों से मिलवाते हैं। विष्णुदेव साय के 9 रत्न: बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। विष्णुदेव साय ने हर वर्ग को मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं। इस बार कैबिनेट में सरगुजा संभाग का दबदबा भी देखने को मिला है। यहाँ से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए। संभागवार मंत्रियों पर नजर डालें तो सरगुजा संभाग से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसमें श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और रामविचार नेताम का नाम शामिल है। रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन को भी मंत्री बनाया गया। दुर्ग संभाग से दयालदास बघेल और बस्तर संभाग से केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार की टीम तैयार है। नई सरकार पर नई जिम्मेदारियां भी है, क्योंकि 24 की लड़ाई अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद लखनलाल देवांगन ने कहा कि बड़ा दायित्व मिला है। वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर प्रदेश का विकास करेंगे। पीएम मोदी की घोषणाओं को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने जितने वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। महतारी वंदन, पीएम आवास, धान खरीदी का वादा पूरा होगा। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी। लखनलाल देवांगन जी, बड़ा दायित्व मिला है, अब कैसे निभाएंगे? बड़ा दायित्व मिला है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शन पर हम छत्तीसगढ़ की समग्र विकास करने की कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं वो एक एक व्यक्ति को कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रयास रहेगा। हमारे मोदी के नाम से गारंटी जो वादा किए हम जनता के बीच में जाकर, उस एकक यादा पर हम खरा उतरे। मोदी की गारंटी जो दी है, आवास आपने दे दिया, धान का भी 25 तारीख को मिलने वाला है, और भी वादे किए हैं, क्या वो पूरे होंगे? सारी वादा पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। अभी 18 लाख आवास की दस्तखत हो गया। कल हमारे सत्र चल रहा था महतारी बंधन, उसका भी आ गया। किसानों को धान खरीदी का है। सारी चीज हमने जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। मंत्री को हराकर आप यहाँ तक आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी अब आपके पास दायित्व है। बाकी वहाँ की जनता ने जनबल का समर्थन किया, धन बल को ठुकराया और भारी बहुमत के साथ में मुझे वहाँ से कमल फूल से विजयी बनाया। इसके लिए मैं कोरबा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। ये थे लखनलाल देवांगन जी, जिन्होंने कहा धन बल और जनबल में जनबल की जीत हुई है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव, गरीब किसान, नौजवान, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। विकास के काम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। संगठन को लेकर सीएम जो निर्देश करेंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी अब फिर से मंत्री। प्राथमिकताएं हैं और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, सबके भविष्य को संवारना और उन्होंने जो विश्वास व्यक्त कर इतना बम्पर बहुमत दिया उसको पूरा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार को आपने खूब उठाया जब विपक्ष में था, अब क्या कार्रवाई किस तरीके से होगी? आगे आगे देखिए होता है क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 15 साल में विकास जो आपने किए हैं वो इस बार अब किस दिशा में? अब वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। 15 साल के अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे। सर, संगठन से विभाग या दायित्व को लेकर कुछ चर्चा? देखिए, इस बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। वो जो निर्णय करेंगे वो हमको सिरोधार्य होगा। ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि दायित्व का सफलता से निर्वहन करेंगे। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर।
उधर विष्णुदेव सरकार के मंत्रियों के शपथ ग्रहण पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से मंत्रिमंडल का गठन हुआ। अनुभवी नेताओं को पीछे छोड़ दिया गया। बीजेपी में बड़े नेताओं की उपेक्षा होती है। सरकार में कोई संतुलन नजर नहीं आ रहा है। जनता को सपने दिखाकर यहां पहुंचे हैं। 3 तारीख को जनादेश मिलने के बाद लगभग 20 दिनों से अधिक होने के बाद आज बड़ा मुश्किल से सरकार गठन हुआ और बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में इससे बड़ा उपेक्षा कुछ हो नहीं सकता। ये सीधा कहीं न कहीं सीधा अंतरकलह दिख रहा है प्रदेश अध्यक्ष जी। इससे मैं समझता आने वाला समय में इससे और अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आज कांग्रेस ने रायपुर में एक बैठक की, जिसमें कुमारी शैलजा, भूपेश बघेल, दीपक बैज समेत तमाम आला नेता मौजूद थे। इस बैठक में पार्टी ने मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस को लेकर और क्राउड फंडिंग पर चर्चा की गई। कांग्रेस 28 दिसंबर को नागपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 25,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो क्राउड फंडिंग के बारे में हमने पार्टी में विचार किया, डिस्कस किया कि कैसे इस अभियान को हम नीचे जमीन तक लेकर जाएंगे, हर बूथ तक लेकर जाएंगे। दूसरी बात, 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस है। एक महा रैली नागपुर में होने जा रही है। यहां से हमारे लोग बहुत उत्सुक हैं वहां जाने के लिए। संसद से निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने आज जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में हुए धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही पूर्व विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता धरना देने के लिए पहुंचे थे। तो का पालन ही आप कर लेते, लेकिन नहीं। आज सेकंड टर्म में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी से सीखे, श्रीमती इंदिरा। लोकसभा में सुरक्षा की चूक है और इसका पास बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद से पूछताछ तो नहीं हो रही है, लेकिन मिमिक्री करने वाले के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। आदरणीय साथियों, वो जो युवाओं ने जो किया है उस कृत्य की हम निंदा करते हैं कि लोकसभा की, लेकिन वो इस बात का ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि युवा बेरोजगार है, देश हिंदुस्तान के युवा बेरोजगार है। उस मुद्दे को लेकर उन्होंने देश के युवाओं को ध्यान आकर्षित करने के लिए वो काम। रायपुर के लाभंडी इलाके में हुए गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि दिल्ली की युवती से संबंध के चलते विवाद में सैनिटरी कारोबारी संदीप जैन को जान से मारने की साजिश रची गई। ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह को झारसुगुड़ा निवासी कोयला कारोबारी मास्टरमाइंड सुनील केडिया ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मामला तेलीबांधा इलाके का है। गोलीकांड का मास्टरमाइंड कारोबारी सुनील केडिया युवती से कारोबारी संदीप जैन की नजदीकियों से नाराज था। युवती से नजदीकियों को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। पुलिस ने कोयला कारोबारी सुनील केडिया, ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह और शूटर अमन शर्मा को गिरफ्तार कर दिया है। 11:30 बजे के आसपास थाना तेलीबांधा अंतर्गत लाभांडी जो सर पुराना शराब दुकान है उसके पीछे एक वारदात हुई थी, जिसमें अमन शर्मा नाम के एक युवक के द्वारा संदीप जैन के ऊपर गोली चालन किया गया था, जिसमें वो आहत हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसमें अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने संतोष सिंह का नाम लिया, जो उसको यहां पर भेजा था और इसको मारने के लिए भेजा था। संतोष सिंह को भी उठाया गया। संतोष सिंह से पूछताछ करने पर उसने सुनील केडिया का नाम लिया। तो इस प्रकार तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि संदीप जैन को मारा जाए, और इसके लिए
सुनील केडिया ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने नक्सलियों का प्लांट किया गया 5 किलो का आईईडी बम बरामद किया और मौके पर उसे निष्क्रिय कर दिया। बता दें कि इसी जगह पर नक्सलियों ने बीती रात बस में आगजनी की थी। घटनास्थल से 20 मीटर की दूरी पर यह आईईडी बम बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई। तो आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर है कल की जब नक्सलियों ने आगजनी की थी, बस में आग लगा दी थी, और एक तस्वीर है आज की। कल की घटनास्थल से 20 मीटर की दूरी पर ही आज आईईडी बम बरामद किया है सुरक्षा बलों ने उसे मौके पर पहुंचकर निष्क्रिय किया। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बीजापुर में नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। कल नक्सलियों ने बस में आग लगा दी थी और आज आईईडी बम प्लांट किया था, जो कि कामयाब नहीं हो पाया।